नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकों की डेफिनेशन क्या है और उनके कार्य क्या क्या बताए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 5C के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि इस एक्ट के अनुसार बैंकिंग कंपनी केवल उसे ही माना जाएगा जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करती है। इसी सेक्शन की धारा 5B के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजन के लिए जनता से निक्षेप यानी कि डिपॉजिट प्राप्त करना जो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा लौटाया जा सके। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 5B ये स्पष्ट करती है कि बैंकों का जो मुख्य व्यवसाय है वो ऋण और जमा देने का है, अर्थात ऋण देना और जमा प्राप्त करना। इसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कंपनियों को अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग व्यवसाय कर रही है उनको अपनी कंपनी के नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी के साथ इस धारा में यह भी स्पष्ट है कि बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय करने वाली संस्थाएं इन नामों का प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए जो साहूकार अपनी व्यापार के साथ साथ बैंकिंग यानी कि उधार देने का काम कर रहे हैं वो साहूकार बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो प्योरली बैंकर नहीं है। इस प्रकार हम यदि निष्कर्ष के रूप में देखें तो बैंक है क्या, तो इस अधिनियम से स्पष्ट हो जाता है कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत हो तथा बैंकिंग व्यवसाय में लगी हो। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट है, एक तो उसकी स्थापना कंपनी एक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए और दूसरा उसका व्यवसाय बैंकिंग व्यवसाय का होना चाहिए। इसीलिए औद्योगिक और अन्य कंपनियां अपने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जनता से जो जमा प्राप्त करती है उन कंपनियों को बैंकिंग कंपनी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ऐसी कंपनियां बैंकिंग कारोबार नहीं करती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन कंपनियों को बैंकिंग कंपनियां न बोलकर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है, जैसे कि एलआईसी है, यूआईटी है। क्योंकि ये लोगों से हैं छोटे छोटे एज ए पेंशन प्लान कह लो या फिर यूनिट के रूप में या फिर बीमा पॉलिसी के रूप में पैसा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ये प्योरली बिजनेस बैंकिंग का नहीं है। इसीलिए एलआईसी, यूटीआई जैसी संस्थाओं को अपन बैंक न कहकर एनबीएफसी कहते हैं। अब अपन बैंकिंग के कार्य को देखते हैं तो आप देख सकते हो इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बैंकों के कार्य बताए गए हैं। और बैंकों के कार्य क्या क्या है, तो धारा 6 के अनुसार कोई भी बैंक निम्नलिखित प्रकार के कार्य कर सकता है। तो अब ये कार्य कौन कौन से हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। रुपए उधार देना, ऋण देना, अधिविकर्ष की सुविधा, अग्रिम, हुंडी व विनिमय पत्रों का बुनाना, विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय, साख पत्र जारी करना, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा जमा करना, वित्तीय सहायता देना एजेंट के रूप में और जमाएं प्राप्त करना। तो इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 6 में ये सभी कार्य बैंकों के लिए बताए गए हैं, अर्थात बैंक ये सभी कार्य कर सकता है। अब इसी अधिनियम में बैंकों के कुछ रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन भी बताए गए हैं, मतलब ऐसे कार्य जो बैंक नहीं कर सकते उन कार्यों को बैंकों के वर्जित कार्य या निषिद्ध कार्य कहते हैं। तो बैंकों के इन वर्जित कार्यों का जिक्र कौन सी धारा में है, उनका जिक्र है धारा 8 और 9 में। इसमें यह बताया गया है कि वह बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं कर सकती। इसका मतलब कोई बैंक है तो वह बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं कर सकती, वह माल का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। इसीलिए अभी अपन ने पूर्व में कहा था कि जो साहूकार है जो मंडियों में बैठे हुए हैं, भले वो लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं और लोगों के पैसे अपने पास में भी रखते हैं, लेकिन हम उनको बैंकर नहीं कहते क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ वो ये माल क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं। इसलिए उनको हम इस अधिनियम के अनुसार प्योरली बैंकर नहीं मानते और इसीलिए साहूकार अपने नाम के साथ बैंकर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी अपने निष्पादक के कार्य अथवा प्रन्यास के कार्य या धरोहर के कार्य के अतिरिक्त
किसी अन्य कार्य के लिए सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोई बैंक है वो अपने ट्रस्टी के रूप में काम करने के अलावा अन्य किसी और कार्य के लिए अपनी सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकेगी। बैंकिंग संस्था अपने कार्यकाल के अतिरिक्त अन्य किसी अचल संपत्ति को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना 7 वर्ष से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकती। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंक है अपने ऑफिस के अलावा अन्य कोई अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको असेस्ट है, उनको अपने रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना 7 वर्ष से अधिक समय तक अपने पास में नहीं रख सकती। तो ये कुछ बैंकों के वर्जित कार्य है जो बैंक नहीं कर सकते। तो ये वर्जित कार्य क्या क्या थे? बैंक के अलावा दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते, अपने अलावा एज ए ट्रस्टी और उसके अलावा अन्य कंपनी की स्थापना नहीं कर सकते, और कोई अचल संपत्ति है तो वो बिना आरबीआई की अनुमति के 7 वर्ष से अधिक समय तक अपने पास में नहीं रख सकती।